श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है 14 अगस्त यानी कि सावन की 10वीं तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन। और ये 10वीं विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि ये है सावन महीने का आखिरी बुधवार का दिन, है ना। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13, 15 और 17 वाले उपाय की। अमृत योग बन रहा है, साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र है और धन संपदा का ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी हर कथा में सावन की 10वीं तिथि वाले को जरूर बताया, ठीक है ना। तो उसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। हमें कौन सी चीजों को लेना है, कैसे करना है, इस पूरे उपाय को विस्तार से समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे आप सभी को ज्यादा मात्रा में दिख रहा होगा शमी का पत्ता, दिख रहा है। आपको भी इसी तरीके से शमी का पत्ता लेना है। यहां पे जरूरी नहीं है कि आपको 10 लेना है, 12 लेना है, नहीं, आपको ऑड नंबर में लेना है। मिनिमम नंबर होना चाहिए 9, कम से कम 9 शमी का पत्ता लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा। लेकिन जब शमी का पत्ता लोगे तो ऑड नंबर में यानी कि विषम संख्याओं में लेना है। जैसे 9 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 13 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 17 ले सकते हो। इस प्रकार से शमी के पत्तों को लेना है ना। ले लिया। शमी के पत्तों के साथ में हमें लेना होगा इस तरीके से शहद। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सभी भाई बहन के पास में शहद इस प्रकार से जरूर होगा, है ना, है कि नहीं है। ले लिया। अब आपको क्या करना है, छोटी सी कटोरी में शहद को निकाल लेना है ना। शहद के अंदर जितने भी आपने शमी के पत्तों को ले रखा है, 9, 11, 13, 15 जितने भी ले रखे हैं, सभी शमी के पत्तों को डाल देंगे, है ना। डालने के बाद में इस शमी के पत्र को उठाएंगे, शहद के साथ में तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरिएगा अपने घर से। कोशिश करेंगे, मैं बोल रहा हूं फिर से सॉरी कोशिश करेंगे कि आपको इस जल के अंदर क्या डालना है, गंगा जल डालना, ठीक है ना। और इन सभी चीजों को लेकर के कहां पहुंचोगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा और नॉर्थ डायरेक्शन। देखो, सबसे पहला काम वहां पे पहुंच करके क्या करना है, हर उपाय में हमें जल बाद में चढ़ाना होता है, बट इस उपाय में तरीका डिफरेंट है। सबसे पहले समझो इस उपाय को करने का टाइमिंग क्या है। आपको इस उपाय को सावन की 10वीं तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना चाहिए, या तो प्रदोष काल में अगर नहीं कर पा रहे हो तो रात में 9 बजे के बाद, है ना। या तो प्रदोष काल में कर लो, और अगर प्रदोष काल में समय नहीं मिल पाता तो रात में 9 बजे के बाद कर सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे, है ना। आपके पास में जो शमी का पत्ता है शहद में डूबा हुआ, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जितनी ज्यादा मात्रा में चिपका सकते हो। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पूरे शिवलिंग के ऊपर अगर उस शहद से लपटा हुआ शमी का पत्ता आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ रहेगा। इस उपाय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिएगा, क्योंकि अगर आप चूक गए इस उपाय से तो फिर पूरा 365 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा इस उपाय को करने के लिए, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत ही छोटा सा और आसान सा उपाय था। तो पहले उपाय की तो हमने बात की थी, जो कि है धन संपदा को लेकर के। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय होगा इच्छा पूर्ति को लेके। जैसे बहुत परेशानियों में रहते हैं लोग, प्रदोष कर लिया, पशुपति व्रत कर लिया, सारे व्रत कर लिए, फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, ठीक है ना। कोई सा भी पीला चंदन ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं अष्टगंध दिखा रहा हूं तो आप अष्टगंध ही लो, नहीं, कोई सा भी पीला चंदन ले लो। पीला चंदन के साथ में आपको लेने हैं चावल के मात्र 2 दाने। ध्यान रखिएगा, जो चावल का दाना लोगे वो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, ठीक। देखो, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो पीला चंदन लेंगे ना उसको सूखा नहीं लीजिएगा। एक छोटी सी प्यारी सी कटोरी में डाल करके इसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बना लो, खूब गाढ़ा सा पेस्ट बना लो। बनाने के बाद में चावल के दाने के साथ में हमें जरूरत होगी एक बेलपत्र की, बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी। बेल पत्र में 3 पत्तियां होती हैं, है ना। एक बड़ी पत्ती होती है और 2 नीचे की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। आपको क्या करना है, जो आपके पास में पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन को पहले बेल पत्र के बड़े पत्ते पे आपको लगाना होगा, है ना। लगा दिया। लगाने के बाद में जो आपके पास में चावल का दाना है, उस चावल के दाने को इसी के ऊपर आपको इस प्रकार से चिपका देना, ठीक है ना। चिपकाने के बाद में आप इस बेल पत्र को उठाना और लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ तांबे के लोटे में जल ले जाना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है ना। क्या करना है, सबसे पहले पहुंच करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
मध्यम का जप करके आप समर्पित करना, ठीक है ना। जल समर्पित करने के बाद में जिस स्थान पे खड़े होकर के जल चढ़ाया है, जिस जगह पे जल चढ़ाया है, उसी स्थान पर आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन होगा वो होगा आपकी तरफ। अगर आप समर्पित कर देते हैं इस सावन की 10वीं तिथि पे, साथ ही साथ सावन का आखिरी बुधवार का भी दिन है, तो आपके घर में कभी कोई संकट नहीं हो सकता और आपकी बरसों पुरानी सारी की सारी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो 2 उपाय की तो हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय आपको अपने घर पे कर सकते हो, चाहे तो मंदिर में, कोशिश करिएगा मंदिर में। लेकिन क्या फायदे हैं वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब, ठीक। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय को। देखो, अगर जैसे मान लीजिए कि आपकी बरसों पुरानी कोई ऐसी इच्छा है ना कि ये हमें खरीदना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में बाइक है ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, बाइक है, और जो लोग बाइक चलाते हैं उनकी क्या इच्छा होती है कि हम भैया हमारे पास कार हो जाए। जो कार चलाते हैं उनके पास होती है हमारे पास और लग्जरी कार हो जाए, है ना। जो छोटे घर में रहते हैं बड़ा घर हो जाए, रेंट पे रहते हैं अपना घर। मतलब कहने का है कि आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है खरीदने की ना, उसके लिए आपको लेना है 5 लौंग, है ना। लौंग का जो फूल होगा वो टूटा हुआ ना हो, 5 लौंग ले लेना। साथ ही साथ आपको 5 कमल गट्टे भी लेने हैं। अब यहां पे कुछ लोग कहते हैं भैया कमल गट्टे हमें नहीं मिलते, हम क्या करें? तो आप हमें मैसेज करिएगा 9005643345। मेरी दुकान है पूजा पाठ स्टोर की, मैं आपके घर तक इसे डिलीवर कर दूंगा बहुत ही मिनिमम प्राइस में। जो मेरी खरीद रेट होगी अपने सभी भाई बहनों को मैं उसमें दूंगा, ठीक है ना। बट मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी उपाय से वंचित रह जाओ, है ना। तो 5 कमल गट्टे लेना। कमल गट्टे के साथ में आपको जरूरत होगी 5 काली मिर्च की। 5 काली मिर्च, 5 कमल गट्टे, 5 लौंग को राइट हैंड में पकड़ेंगे, दाहिने हाथ में पकड़ेंगे और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले वहां पर पहुंच करके जो भी आपको जल वगैरह समर्पित करना हो, जैसे भी पूजन पाठ करनी हो आपको महादेव की, आप पूजन पाठ कर लेना। जैसे भी करना हो आप पूजन पाठ करेंगे। पूजा करने के बाद में जब आप बाहर निकलेंगे तो महादेव का चौखट नजर आएगा, है ना। चौखट के किसी भी साइड, या तो इस साइड या फिर इस साइड, किसी भी साइड में आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के चौखट के साइड में उन तीनों चीजों को राइट हैंड में रख करके, और जो चीज आपको खरीदना है, जो आपकी इच्छा है, वो बोल करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो मात्र 3 महीने में आप उस चीज को खरीदने के काबिल बना देंगे महादेव। इतनी ताकत है इस उपाय को करने में, ठीक है ना। करके देखिएगा, बहुत ही छोटा सा और इजी सा उपाय था, है ना। तो यहाँ पे 3 उपाय की बात हो गई है। आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का हमारा चौथा उपाय है ना। और ये चौथा उपाय भी बस एक ही चीज में काम आएगा, और वो है मनोकामना को लेकर के। क्योंकि बुधवार का दिन है और आपको मैं दूरवा का उपाय ना बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो करके देखेंगे। इसके लिए हमें जरूरत होगी 5 दूरवा की, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। 5 दूरवा। एक काम, सॉरी गलती हो गई मुझसे। इस जो चौथे उपाय का फायदा है ना, वो फायदा होगा बीमारी को लेकर के ना। कोई भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है उसके लिए। कितनी दूरवा लोगे? 5 दूरवा तो आपको लेनी है, वही हरी वाली दूरवा। लेने के बाद में आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपको अपने घर में ही जो भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में समर्पित करना। जैसे इस फोटो में तो गणेश जी का दोनों दांत आपको दिख रहा होगा, एकदम सही है। लेकिन जो फोटोज होती है ना, जो मूर्तियां होती हैं, जो सही होता है उसमें एक दांत टूटा होता है। जो दांत भगवान गणेश का टूटा हुआ हो, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं वो प्रॉब्लम का ध्यान करते हुए, बीमारी का ध्यान करते हुए समर्पित करना। पूरा का पूरा बुधवार की रात तक समर्पित रहने दो। अगले दिन बृहस्पतिवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले उन 5 दूरवा को उठा लेना, और रोज सुबह 1 दूरवा खा करके कूच कूच करके 1 गिलास पानी पी लेना। आपकी जो बीमारियां होंगी या फिर आपके परिवार की जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। इससे आसान उपाय, इससे सुंदर उपाय आपका बीमारी को खत्म करने का नहीं हो सकता, क्योंकि यह उपाय आपको अपने घर पे ही करना है, और दूरवा तो आपको बहुत आसानी से मिल ही जाती होगी। तो करके जरूर देखिएगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सावन की 10वीं तिथि और आखिरी बुधवार के बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाया है सावन के महीने की। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।